सब इंस्पेक्टर लेवल का आदमी जो सिर्फ इस बात के ऊपर से इतना ज़्यादा नाराज़ हो गया कि तुमने हमको ऐसे कैसे कह दिया कि तो हम लेट आए हैं, और फिर उसको धमकी दे रहे हैं जज को आप कि तुम्हारी शिकायत मैं डीजी पुलिस से करूंगा। इनकी आंखों में भी शर्म नहीं है और ये महाबदतमीज किसी भी इंसान दिख रहे हैं, शक्ल से दिख रहे हैं। पब्लिक को पता होना चाहिए एक पुलिस का आदमी कोर्ट में कैसे बिहेव किया, ना कि आपने सिर्फ कोर्ट में मिसबिहेव किया, आपने उस बात को पब्लिक में प्रेस के माध्यम से बताई। अभी भी आंखों में शर्म नहीं है। डोंट स्माइल, आई मीन व्हाट आई से, इज अ सीरियस मैटर। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, एक सब इंस्पेक्टर ने हाई कोर्ट में अनुशासनहीनता की हदें पार कर दी थी। कोर्ट के अंदर उनका व्यवहार न केवल अस्वीकार्य था बल्कि यह न्याय प्रणाली का भी अपमान था। अब इस मामले की दूसरी सुनवाई में कुछ और तथ्य सामने आए हैं जिसने इस मामले को और भी गंभीर बना दिया है। इस सुनवाई में माननीय न्यायमूर्ति श्री रोहित आर्य की बेंच के सामने यह तथ्य प्रस्तुत किया गया कि इंस्पेक्टर ने सिर्फ अदालत के अंदर ही दुर्व्यवहार नहीं किया बल्कि कोर्ट रूम से बाहर जाकर मीडिया के सामने एक प्रेस रिलीज दी। यह कदम पूरी तरह से अनुचित और न्यायालय की गरिमा के खिलाफ है। माननीय न्यायमूर्ति ने अधिवक्ताओं को स्पष्ट किया कि इस तरह का व्यवहार न्यायालय के लिए असहनीय है। अदालत ने यह भी कहा कि अगले सुनवाई में अधिवक्ताओं को पूरी तैयारी के साथ आना होगा। यदि इंस्पेक्टर दोषी पाए गए तो उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी, जिसमें उनकी नौकरी खोने और जेल जाने की भी संभावना शामिल है। लेट्स वॉच द वीडियो फर्स्ट, देन वी विल टॉक मोर। It is difficult for us to accept your apology. Looking to the proceedings initiated by the judge, followed by statements of persons who were present in the court and who have consistently stated about his conduct in the court, and this is further aggravated with the kind of reply he has given in the court on 11/1, para 5. And on the top of it, his demeanor before the High Court on the last date of hearing before the bench headed by the Honorable Chief Justice. Have you seen that? After going through this reply, that situation much corrupting after going through this reply. Obviously, that is why it is written here. This is a reflection of his conduct. On 9/1, first he tenders apology, and on 11/1 he is making allegation against the judge in respect of some other incident. He is naming the persons in that para 5. आपने इनके साथ में ऐसा बिहेव किया, ऐसा बिहेव किया। Look at him. यानी अपने कंडक्ट कोई अपॉलॉजी मांगने के बजाय आप उसके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो जज के ऊपर कि आपने फलाने पुलिस वाले के साथ भी ऐसे बिहेव किया था, और आप उम्मीद करते हो कि हाई कोर्ट में हम आपकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर लें। तो क्या हम अपनी जुडिशरी को, सबऑर्डिनेट जुडिशरी को डिमोरलाइज करेंगे क्या, ताकि आप वहां जाके बोलें देखा मैंने हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके चला आया हूं, अब बोलो क्या बोलते हो। ऐसा करना चाहते हैं क्या आप? दुधावत साहब सीनियर एडवोकेट है भाई, इनके कहने से हम मान भी जाएं, शरीफ आदमी है ये, भाई इनका क्लाइंट भी शरीफ होगा, ये मानना तो मुश्किल है। आपकी शराफत इतनी हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं कि आप वो सुन सकते हैं पूरी तरीके से। आप हमें दलील दीजिए। मोदी साहब खड़े हैं सामने, इनसे पूछेंगे हम इनका क्या कहना है। आफ्टर इट्स अ मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, और लर्नेड जज ने ऐसे ही नहीं भेज दिया कागज। आफ्टर ड्यू इंक्वायरी, आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस, द रेफरेंस हैज बीन मेड, कंप्लीट रिकॉर्ड इज विद अस, एंड ऑन द टॉप ऑफ इट this person had the audacity to even speak to the press. The pressman, Saharia, who is that? Rajoria. His statement is recorded. Who is that West fellow? Sahara. Salil Srivastava, news reporter. He says that yes,
he has said such things outside in the court premises, outside the courtroom, and two CDs have been annexed. What else is required? You please tell us what is required. How can we say that judge was wrong, or nothing of the kind happened in the courtroom before the lower court? You prepare yourself and let him be ready to go to jail. Prima facie. After seeing these CDs, we will ensure that these CDs played in the courtroom, and you hear what you have said, your client has said, and then let us know what we should do. Can we play this CD here? How do we have a system here? It should have a side slot in the screen. In the screen? Yes, it should have a side slot where it will. The big CD is there. Had it been a pen drive, probably it would have been possible. Side में CD use Huh? Can it be converted into pen drive? Yes. This we can do it in the courtroom itself. So what do you want? You want to argue today? After repeat. Huh? After the repeat. All right, you argue. We will play the CD here also. CD में भी सब यही होगा. नहीं, यही होगा क्या? पब्लिक को पता होना चाहिए कि एक पुलिस का आदमी कोर्ट में कैसे बिहेव किया और क्या स्टेटमेंट प्रेस को दिया. इससे बड़ा एग्रीवेशन और क्या हो सकता है? ना कि आपने सिर्फ कोर्ट में मिसबिहेव किया, आपने उस बात को पब्लिक में प्रेस के माध्यम से बताई. तो इस प्रकार की तो आपका स्वभाव है, इस प्रकार का तो आपकी करतूतें हैं. 2018 के बाद में 2020 में गवाही के लिए उपस्थित हुए, और जब उपस्थित हुए हैं 12 बजे तब पूछा गया कि देर में क्यों आए. बस इसी बात पर से तब झगड़ा. समन्स का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया है. लोगों ने भी कोर्ट में काम किया है. समन्स जब तक जमानती और गिरफ्तारी वारंट न निकल जाए, जब तक जो है आने का पुलिस वालों का तो काम ही नहीं. अभी भी आंखों में शर्म नहीं है. अभी भी वो ऐसे घूर रहे हैं हम लोगों को कि ठीक है जज साहब आप भी बोलो, आपके खिलाफ कुछ बोलता ही होगा. अब तुम्हें शर्म हो या ना हो, तुम्हारी अपनी जिंदगी है, लेकिन तुमने जो कर्म किए हैं नीचे, उसका फल तो भुगतना पड़ेगा तुमको. क्योंकि हम जज को तो इग्नोर नहीं कर सकते, जिसने राइटिंग में सब कुछ भेजा हुआ है कोर्ट को. आप पढ़ के आइए, जो करना है करिए, और नेक्स्ट पेशी में इसकी जो CD को कोर्ट में इसको पेन ड्राइव में कन्वर्ट करो, है, और उसको हम लोग प्ले करेंगे कोर्ट में. तो जैसा कि आपने देखा, अगली सुनवाई में कोर्ट रूम में एक CD प्रस्तुत की जाएगी जिसमें घटना से संबंधित फुटेज दिखाया जाएगा. यह फुटेज इस मामले में एक महत्वपूर्ण साक्ष्य साबित हो सकता है. माननीय न्यायमूर्ति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जाएगा. यह मामला दिखाता है कि न्यायपालिका के सामने अनुशासनहीनता और गलत आचरण का कोई स्थान नहीं है. कोर्ट रूम की गरिमा और न्याय प्रक्रिया का सम्मान सभी के लिए अनिवार्य है. जय हिंद.